दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। चुनावी हार जीत चलती रहती है, पर बिहार में महागठबंधन को तो मतदाताओं ने पूरी तरह दरकिनार ही कर दिया। ऐसी प्रचंड जीत की उम्मीद एनडीए ने भी नहीं की थी। चुनावी पंडितों ने एग्जिट पोल में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी तो की थी, पर वो जीत इतनी प्रचंड होगी, प्रबल होगी, ऐसा संकेत उनमें नहीं था। महागठबंधन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता की दौड़ में एनडीए से 1% से भी कम वोटों और 15 सीटों से पिछड़ गया था। तब हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा गया था। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 19 सीटें ही जीत पाई। छोटे छोटे वाम दलों का प्रदर्शन भी उससे बेहतर रहा। कांग्रेस इस बार और भी कमजोर कड़ी साबित हुई। आरजेडी और कांग्रेस में अंत तक औपचारिक सीट बंटवारा नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप आधा दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर दोस्ताना मुकाबला नजर आया। लेकिन महागठबंधन और आरजेडी एनडीए के बीच वोट परसेंटेज और सीटों में भारी अंतर बताता है कि अतीत से सबक सीखने के बजाय और अधिक गलतियां की गई। गठबंधन राजनीति में दलगत हितों का टकराव और रणनीतिगत अलगाव स्वाभाविक है। उनके बीच ही संतुलन समन्वय की राह निकालनी पड़ती है। सहमत की तमाम अटकलों के बीच भी एनडीए यह काम बखूबी कर पाया। इसीलिए 20 साल के नीतीश कुमार शासन के बावजूद सत्ता विरोधी के बजाय सत्ता समर्थक चुनावी लहर ज्यादा नजर आई। महागठबंधन की स्थिति और रणनीति इसके एकदम उलट दिखी। पिछले चुनाव में मामूली अंतर से सत्ता की दौड़ में पिछड़ जाने के बाद महागठबंधन को जमीनी राजनीति में जो काम करना चाहिए था, उसके बजाय वह आपसी खींचतान और चुनावी तकड़बों में भी लगा रहा। इस अंतर को बेहतर सामाजिक समीकरण से ही पाटा जा सकता था, लेकिन उस दिशा में मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के छोटे दलों क्रमशः वीआईपी और आईआईपी से गठबंधन के सिवाय कुछ जमीनी नहीं किया गया। सीट बंटवारे में मात्र 15 सीटें पाने वाले मुकेश सहनी को जिस तरह उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया, उससे भी गठबंधन को चुनावी नुकसान ही हुआ। 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक तो मायूस होकर बिदक ही गए। कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुसलमान और दलित मतदाता भी निराश हुए। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले आरजेडी ने जिस तरह 52 यानी लगभग 36% यादव उम्मीदवार उतारे, उससे भी अन्य ओबीसी जातियों, खासकर ईबीसी में नकारात्मक संदेश गया। मुख्यतः यादव मुस्लिम जनाधार वाला आरजेडी अन्य वर्गों को ज्यादा टिकट देकर अपना और महागठबंधन का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर सकता था। अपने गठबंधन और सीट बंटवारे से एनडीए सर्व समाज के प्रतिनिधित्व का संदेश देने में सफल रहा, लेकिन महागठबंधन ऐसा नहीं कर पाया। चुनावी पोस्टरों में पिता लालू यादव की तस्वीर छोटी करने के बावजूद तेजस्वी यादव जंगल राज के बोझ से मुक्त नहीं हो पाए और उसकी पुनरावृत्ति का डर दिखाकर एनडीए एक बार फिर बाजी मार ले गया। एनडीए के मंच से लालू परिवार को महाभ्रष्ट परिवार भी कहा गया, क्योंकि कमोवेश पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है। बेशक चुनाव में कई मुद्दे काम करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता सीधे प्रभावित होती है। इसलिए इन मुद्दों पर मतदाता आमतौर पर समझौता नहीं करते। एक बार फिर पाला बदलकर महागठबंधन में आए नीतीश कुमार के साथ दूसरी बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने उस दौरान दी गई नौकरियों का श्रेय लेते हुए मान लिया कि वह युवाओं की पसंद बन जाएंगे, लेकिन स्वाभाविक ही मुख्यमंत्री को श्रेय से वंचित नहीं कर पाए। कर्नाटक, कांग्रेस, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के आजमाए हुए गारंटी कार्ड पर कांग्रेस जोर देना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी राग नौकरी आलापते रहे। राज्य दर राज्य रेवड़ियां चुनावी राजनीति में निर्णायक साबित हो रही है।
नीतीश ने भी एन चुनाव से पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करने समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं की। लोक लुभावन वायदे तो तेजस्वी ने और भी ज्यादा किए, लेकिन बाजी बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाले नीतीश के हाथ रही। जाहिर है, लोग बन सकने वाली सरकार के बजाय वर्तमान सरकार पर भरोसा करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। फिर तेजस्वी तो आखिर तक बता नहीं पाए कि अपने वायदे पूरा करने के लिए उनके पास ब्लूप्रिंट क्या है। एनडीए की तर्ज पर तेजस्वी ने महागठबंधन का विस्तार तो किया, लेकिन एकजुट तस्वीर पेश करने में विफल रहे। उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण का नाम देकर खुद को प्रोजेक्ट करने की कवायद ज्यादा की। बेशक 2 बार के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी ही महागठबंधन का स्वाभाविक मुख्यमंत्री चेहरा थे, लेकिन इस पर कांग्रेस की सार्वजनिक सहमति में विलंब का चुनाव पर नकारात्मक असर पड़ा। दरअसल महागठबंधन, खासकर उसके 2 बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस, चुनाव प्रचार में एक साथ दिखने के बजाय आपस में प्रतिस्पर्धा करते ज्यादा नजर आए। राहुल गांधी ने जनाधार बढ़ाने के लिए ईवीसी पर फोकस करते हुए 10 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया था। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में उसे ज्यादा महत्व नहीं मिला। दरअसल सीट बंटवारे से लेकर घोषणा पत्र और चुनावी मुद्दों तक में महागठबंधन इस बार दिग्भ्रमित ज्यादा नजर आया। बेशक बिहार अचानक गरीब राज्य नहीं बन गया है, पलायन भी नीतीश राज में शुरू नहीं हुआ। आज भी जंगल राज चुनावी मुद्दा बनने से साफ है कि पिछले 20 साल में हालात बेहतर ही हुए हैं। इसके बावजूद ये गंभीर चुनावी मुद्दे बन सकते थे, लेकिन महागठबंधन, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन कहा जाता है, कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इनके बजाय कथित वोट चोरी को मुद्दा बनाना चाहा। जबकि बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद लगभग 2 महीने तक वह उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठते रहे। बिहार में एसआईआर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जनता की अदालत ने वोट चोरी के आरोप को खारिज कर दिया है। 20 साल के नीतीश राज के बाद भी विपक्षी महागठबंधन को मिली करारी चुनावी मात उसके मनोबल पर तो आघात है ही, भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा सकती है। पिछली बार सबसे बड़ा दल बनकर उभरा आरजेडी इस बार आधे से भी कम रह गया। तो मुख्यतः दलित जनाधार वाली लोजपा रामविलास देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस से भी बड़ा दल बिहार में बन गई। जाहिर है, महागठबंधन के लिए महासंकट की घड़ी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।